ऑल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। पीछे हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? आरएमएस पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ एसी सर्किट पढ़ चुके हैं और आरएमएस भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इसमें फेज क्या होता है और उसी को कहते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, हेलो, हाँ, रोमान नंबर अभी लिख लीजिए आधे घंटे में। हाँ, ठीक। अच्छा, तो आधे घंटे में लिखवा दीजिए। ठीक है। तो फेज क्या होता है? फेज और फेजर डायग्राम तो जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्ट और ईएमएफ का इक्वेशन क्या है? ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट में क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी क्या है? एंगल है ना। फॉर्मूला तो एक्चुअली क्या चाहिए? साइन थीटा वो है, और साइन थीटा के जगह पर कितना है? ओमेगा टी। तो जो एंगल है, एंगल को ही कहते हैं क्या चीज? फेज। ठीक है। तो ये कहता चेंज इन एंगुलर पोजीशन रिप्रेजेंटिंग विद वेक्टर रोटेशन ऑफ ईएमएफ एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। वही कहलाता है कॉल्ड फेज। क्या मतलब हुआ? जैसे देखो, रोटेटिंग वेक्टर के साथ मतलब ये ओरिजिन हो गया, यहाँ से स्टार्ट कर दो। रोटेटिंग मतलब किस मोशन में चल रहा है। तो एट एनी इंस्टेंट पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर हमें रिप्रेजेंट करना है ईएमएफ को। तो पी पॉइंट ये वेक्टर जो हो गया प्रोजेक्शन, ये बता रहा है। तो यहाँ पर ई इक्वल टू जैसे लिखते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वाला पोजीशन क्या है? ओमेगा टी है, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया, टी इक्वल टू जीरो। और एट एन इंस्टेंट जो टी की वैल्यू अगर जीरो देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? साइन जीरो जीरो होगा। लेकिन एट एन इंस्टेंट जैसे है, एट एनी इंस्टेंट, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईएमएफ एट पॉइंट पी। किस पॉइंट पर हमने दिया? एट पॉइंट पी पर। क्या लिखा है? ई इक्वल टू ई नॉट साइन टी जो आता है एट एन इंस्टेंट ही तो आता है। लेकिन नहीं कहता, अब इसके एस्पेक्ट में जैसे बाई द वे कहता है नहीं। अब कहाँ पर लिखो? क्यू पॉइंट पर। कहाँ पर? क्यू पर चला गया। क्यू पर हमें रिप्रेजेंट करना है। तो क्यू पर रिप्रेजेंट करना है तो ये कुछ न कुछ एंगल में चेंज आया। तो मान लिया एंगल में चेंज कितना आया? पाई।
जब P पॉइंट पर था तो ओमेगा टी एंगल था, कुछ में 30 डिग्री एंगल है मान लीजिए। जब Q पॉइंट पर गया तो कुछ ना कुछ एंगुलर पोजीशन में तो चेंज आएगा। तो वहां पर जो लिखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईएमएफ एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पर रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, तो लिखते हैं ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अच्छा अच्छा, एट पॉइंट क्यू पर, मतलब एंटी क्लॉक चलेगा तो क्या लेकर चलना है, प्लस में। लेकिन अगर इसी को यहाँ पर लिखना होता, यहाँ पीछे आ गया तो क्या लिखते हैं, माइनस। तो क्या हुआ, यही है रोटेटिंग वेक्टर के साथ ईएमएफ और करंट का, जैसे ईएमएफ दिया करंट भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो यही कहलाता है, इसको कहते हैं फाई जो हो गया क्या चीज, फेज। और जो डायग्राम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड द फेजर डायग्राम। अब हो गया फेजर डायग्राम। वही बात हो गई, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईएमएफ या फिर करंट विद चेंज इन फेज बाई रोटेटिंग वेक्टर कॉल्ड फेजर डायग्राम। तो ये फेजर डायग्राम हमें देखना है, तीनों जो एलिमेंट हमने पढ़ा था, कौन कौन सा एलिमेंट था, 3 एलिमेंट बताए थे ना इसमें, अरे 3 सर्किट बताए है ना, वही उसी को रेसिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर में फेजर डायग्राम। फेज मतलब एंगल, और जितने एंगल से चेंज हो रहा है, जितने भी एंगल, जैसे ओमेगा टी है ना, तो कहे अगर जैसे हमने पूछा कि बताओ कि यहाँ पर कितना फेज है सर, तो 0 फेज है। जैसे पी पॉइंट पर कुछ बताओ कि पी पॉइंट पर ईएमएफ का कितना फेज है, तो 0 फेज है। क्योंकि एट एन इंस्टेंट ई इक्वल टू नॉट साइन ओमेगा टी तो लिखते ही हैं। हाँ, लेकिन जैसे पी से जैसे किसी पॉइंट पर है तो कुछ ना कुछ एंगल में चेंज आया ना, तो वही फेज हो गया। मतलब एंगुलर पोजीशन में जो चेंज आ रहा है उसको फेज कहते हैं। और इस डायग्राम को रिप्रेजेंट जो करते हैं इसको, वो फेजर हो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखते हैं फेज रिलेशन, फेज रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, फेज रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, फेज रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड करंट इन रेसिस्टेंस। जब रेसिस्टेंस से
करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें वोल्टेज, ईएमएफ मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में क्या फेज। जैसे ये है आपका, ये रेसिस्टेंस है, ऑल्टरनेटिंग करंट इसके अक्रॉस हमने अप्लाई किया, तो अप्लाइड ईएमएफ जो हो गया आपका, अप्लाइड ईएमएफ, हेलो हेलो, गुड इवनिंग। हाँ जी, ठीक। ई इज इक्वल टू ई नॉट क्या हो गया, साइन ओमेगा टी। यही तो नहीं ईएमएफ के अप्लाइड ईएमएफ। जैसी करंट सप्लाई दी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू अक्रॉस आर, पोटेंशियल अक्रॉस आर। तो V इज इक्वल टू पढ़ा है ना आई आर। दूसरा कोई एलिमेंट तो और है नहीं इसके अंदर, क्योंकि ओनली रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तो जो अप्लाइड ईएमएफ हुआ वही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा रेसिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि ड्रॉप तो कहीं हो नहीं रहा है। तो क्या हुआ, अप्लाइड ईएमएफ, अप्लाइड ईएमएफ इज इक्वल टू हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। तब क्या हुआ, ई इज इक्वल टू जो ई नॉट जो है, ई और वी तो बराबर हो गया ना, तो क्या हो गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर। तो देखो ये वाला हमने अप्लाइड किया, क्योंकि ईएमएफ और करंट के बीच में हमें फेज निकालना, तो ये इक्वल टू ई नॉट साइन में, तो हमें करंट निकालना होगा। तो करंट यहां से कैलकुलेट करें तो करंट कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा। ई नॉट क्या होता है तुम बताना, ई नॉट, ई नॉट को क्या कहते हैं। हम्म, ई नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, रिएक्टिव फ्लक्स। तो तुम्हें पता है ई नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, ई नॉट तुम बताना, ई नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, किसकी मैक्सिमम वैल्यू। तुम एकदम कुछ ये ना बेच बाज के खा गया है सब क्या, ये बोला, ये बोला, ये बोला। हाँ? आदित्य क्या बोल रहा है, क्या करंट, ये तो उधार दे दिया, बेचा ही नहीं, अभी उधार दे दिया। अरे पीछे देख लिया तो भी करो, कम से कम जो पूछते हैं तो जो पढ़ाए हुए वही चीज पूछ रहे हैं, पीछे देखो ये नोट नहीं लिखा हुआ है कहीं पर, देखना क्या पिक वैल्यू नहीं लिखा है क्या, लिखा हुआ है कि ना, दिखाना कॉपी, लिखा हुआ है ना, क्या पिक वैल्यू, ये मैं तब, ई नॉट क्या हो गया, पिक वैल्यू ऑफ, और आर क्या है, रेसिस्टेंस, आर क्या है, तो ई नॉट बाई आर को क्या लिख सकते हैं बोलो, आई नॉट लिखेंगे, तो आई इक्वल टू हो गया आई नॉट साइन, जब पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है तब पीक वैल्यू ऑफ करंट भी तो हो गया, रेसिस्टेंस थोड़ी चेंज हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, क्योंकि ईएमएफ और करंट को आपको कंपेयर करना है, तो क्या रिजल्ट आया, कंपेयर करना, ऑन कंपेयरिंग
ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखना इधर, एक बार देखो इधर, इन प्लेस ऑफ ई क्या आ गया, आई, ई नॉट की जगह ईएमएफ है तो करंट आएगा ना भाई। यहाँ भी साइन है, यहाँ भी क्या है, यहाँ क्या है एंगल, तो यहाँ क्या एंगल है, कोई चेंज है, कुछ नहीं चेंज है। मतलब ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेज। मतलब दैट इज, अगर पूछे ऑब्जेक्टिव में आता है कि फेज डिफरेंस क्या होता है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, फेज डिफरेंस रेसिस्टेंस में क्या होता है, जीरो। किसके किसके बीच में, ईएमएफ और करंट के बीच में, रेसिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस क्या होता है, जीरो। लर्न रखना है, क्या बातें कर रहा था, फिर पूछूंगा तुमसे ही, कितना है फेज डिफरेंस, किसके किसके बीच में, हाँ, किसके किसके बीच में, ईएमएफ और करंट के बीच में फेज डिफरेंस निकालते ही है, ईएमएफ और करंट के बीच में, ईएमएफ और करंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, जीरो। अब इसका हमें ड्रॉ करना है फेजर डायग्राम, इसका फेजर डायग्राम दो, फेजर फेजर डायग्राम देखो, एक्स एक्सिस पर टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर ई एंड आई। ई क्या रिप्रेजेंट करता है तुम बताना, ई क्या रिप्रेजेंट करता है, ईएमएफ, और आई करंट। तो पहले क्या आया था, ई का क्या आया था, इक्वेशन क्या आया था ई के लिए, ई नॉट, ई जोड़ कितना, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मान लिया ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये एंगल है ओमेगा टी। तो करंट क्या आया, करंट कितना आया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब इसमें भी ओमेगा टी, इसका मतलब दोनों ओवर फेज में, सेम फेज में होने का मतलब क्या, ओवरलैप कर रहा है, ये हो गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। तो जहां तक हमने लिया है, जैसे ये वाला है, जहां तक हमने इसको ड्रॉ कर, तो ये रिप्रेजेंट कर दिया क्या, ई नॉट हो गया, क्या हो गया, मैक्सिमम जो हो गया ना, ये ई नॉट हो गया। और ये यहाँ से यहाँ, ये जो हो गया आपका, यहाँ तक रिप्रेजेंट किया, तो ये क्या हो गया, आई नॉट। दोनों सेम फेज में, मतलब ओमेगा टू में ओवरलैप कर रहा है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन, यही फेजर हुआ, एंगल के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या क्या कर रहा था ये फेजर हो गया। अब ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ, ई का साइन ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर टाइम ही लेते हैं और वाई एक्सिस पर हो गया ई एंड आई। तो ये हो गया आपका ई, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट भी वही है, करंट में भी तो साइन ही आया है ना,
करंट में तो साइन ही करा पाया, तो एक ही बार फेज चेंज हो रहा है। थोड़ा सा अलग बनाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। आ, आ, हाँ, इसके रेस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने यह बता दी, ई नॉट और आई नॉट जो है ना, तो आई नॉट जो होगा थोड़ा सा पीछे बनाया है ना, तो इससे थोड़ा ड्रॉ कर। ये कौन सा सर्किट हो गया? रेसिस्टिव सर्किट में ये जो हमने फेजर और ग्राफ हमने देखा, इसमें रेसिस्टिव सर्किट। नेक्स्ट कैपेसिटिव सर्किट, फेज रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड करंट अक्रॉस फेज रिलेशन बिटवीन किसका किसके बीच में, ईएमएफ एंड करंट अक्रॉस कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में देखते हैं, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या होता है तुम बताना, कैपेसिटर क्या होता है? उससे करंट पास होता है। और क्या चीज से करंट नहीं पास होता है? इंडक्टर से करंट पास नहीं होता है। इंसुलेटर से करंट पास होता है कि नहीं? नहीं होता। इंडक्टर से भी नहीं होता। इंडक्टर, कैपेसिटर से, रेसिस्टेंस से, तो सबसे करंट ही पास हो रहा है, तो फिर क्या हुआ, तो सब इसका मतलब एक जैसा है। तुम बताओ कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करता है। तुम्हें पढ़ना लिखना एकदम, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया था। अच्छा भाई, चलो। ये कैपेसिटर है, करंट पास किए। कैपेसिटर का काम है चार्ज को क्या करना ना, स्टोर कर। किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? जरूरत ही नहीं पढ़ना होना तो क्या। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। चलो, अप्लाइड ईएमएफ प्रोसेस वही है। अप्लाइड ईएमएफ कितना हो जाएगा, इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा, इसी से कंपेयर करना। तो कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना, तो चार्ज के फॉर्म में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इक्वल टू क्या, क्यू बाई सी। आदित्य तुम बताना कैपेसिटर के यूनिट, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होता है? हाँ, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होता है? जब नहीं बता दे तो अंदर से कुछ
कुछ कुछ होता है कि हम कुछ आंसर नहीं दे रहे हैं? कोई फीलिंग नहीं होता है? हाँ, क्या होता है यूनिट? लेकिन फैराड हम लोग यूज, क्योंकि फैराड बहुत, तो क्या प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है? ऐसा है तो फैराड ही, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट क्या लेते हैं? माइक्रो फैराड, मिली फैराड और नैनो फैराड और पिको फैराड। चलिए, फिर दोनों एलिमेंट, कोई अदर एलिमेंट है ही नहीं, कोई अदर सर्किट है ही नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि अप्लाइड ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी इक्वल है। तो क्या हो गया? ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो क्यू कितना हो जाएगा? सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा। तुम बताना, हमने क्या क्या प्रोसेस पीछे वाले में क्या क्या अप्लाई किए? ईएमएफ और करंट के बीच में क्या निकालना है? फेज रिलेशन। हमने स्टेप क्या क्या किए? स्टेप डायरेक्ट लास्ट जाकर कंपेयर ही कर दिए। पहले अप्लाइड ईएमएफ, तब देखते उसके अक्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल क्या डेवलप होता है। दूसरा एलिमेंट कोई नहीं है तो नेचुरली जितना अप्लाई होगा वही होगा, उसके अक्रॉस भी होगा। उसके बाद क्या करते हैं, क्या किए थे आगे इसके बाद? अरे पर्पस है ईएमएफ और करंट के बीच में फेज निकालना, यही है ना? तो ईएमएफ तो हमने अप्लाई की, तो पर्पस आ गया। अब हमारा क्या काम है इसके बाद? क्या करना है? करंट निकालना। क्या निकालना है? तो चार्ज आ गया, करंट कैसे निकालें? टाइम से। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या होगा बताओ? डिफ्रेंशिएशन आता है, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी नॉट कॉस ओमेगा टी, और कुछ नहीं। डी क्यू बाई डी टी का क्या हो जाएगा? करंट आ गया, करंट आने सी ई नॉट। हाँ, बोला नहीं इसका डिफरेंशिएशन, बोलो नहीं इसका क्या होगा? साइन ओमेगा टी की क्या हुआ? अरे तुम्हारे साथ साथ मैं भी पागल हो गया हूँ बस। साइन ओमेगा टी क्या करना है? हाँ बोलो आगे। कॉस ओमेगा टी, सही है ना? क्या होगा? ओमेगा डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा? डिवाइड क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि मल्टीपल एंगल है। क्या है? मल्टीप्लाई। तो टी का कितना हो जाता है फिर? टी का वन ही होगा। इंटीग्रेशन और डिवाइड करते हैं। तो सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा हो गया। साइन ओमेगा टी का हो गया कॉस ओमेगा टी। लेकिन ओमेगा टी, थीटा जो है, तो थीटा की जो ओमेगा टी है टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, तो ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा एज इट इज हो गया, टाइम का वन हो गया। तो डी आई का तो कितना हो गया देखना, ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। आया ना समीक्षा? ये बताना तो, इस जानवर को क्या कहते हैं?
ये ओमेगा सी को कोई नाम है ना? तब बताओ, याद नहीं है? पीछे देखो ना तब। ओमेगा सी किसके इक्वल होता है? तुम बताना। पता नहीं। देखो पीछे कैपेसिटिव सर्किट में, जब कैपेसिटर देगा तो कैपेसिटिव सर्किट में देखो, एक्सी जो है 1/ओमेगा सी के इक्वल। एक्सी जो है कैपेसिटिव सर्किट में, देखो एक्सी किसके इक्वल है? तो ओमेगा सी किसके इक्वल हो गया? 1/एक्सी। तो कितना हो जाता है? 1/एक्स सी E0 कॉस। तुम बताना एक्सी का नाम क्या है? तो एक्सी हो गया। ओमेगा सी जोड़ एक्सी को कहते क्या क्या? क्या नाम है एक्सी को? वो तो, हाँ मतलब मीनिंग हो गया रेसिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। नाम क्या है उसका? जब तक उसको दर्शन नहीं करोगे ना घर में। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या नाम है उसका? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अल्टीमेटली है वो रेसिस्टेंस ही है। किसका रेसिस्टेंस है? कैपेसिटर का। तो इसको E0/XC को क्या लिखे? आदित्य बता रहा तुम। E0/XC को क्या लिखें? अच्छा, E0 क्या होता है तुम फिर से बताओ। E0 क्या करते हो? E0 का क्या नाम? मैक्सिमम ईएमएफ। और एक्सी क्या है? मतलब कैपेसिटर रेसिस्टेंस। तो ईएमएफ अपॉन करंट, ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस क्या होता है? हाँ। अरे ईएमएफ को वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस क्या हुआ? आई हुआ। तो इसको क्या लिखेंगे इसको? तो इसका मतलब ई और E0 में कोई डिफरेंस नहीं है ना? हाँ हाँ, वही वही आएगा मतलब। तो ये क्या हो गया इसके जगह? I0 cos। तो करंट तो आ गया। हमें करंट ही तो निकालना था। करंट तो आ गया। इसको ये करंट आ गया, देखना ये करंट आ गया। और ईएमएफ क्या था देखना? ईएमएफ क्या था देखना? ईएमएफ क्या था? E = E0 साइन। और करंट क्या आया? कॉस। हमें तो कंपेयर करना है। तो ई के जगह पर आई आ गया, E0 के जगह I0। लेकिन वहां साइन और यहाँ क्या है? तो पहले कॉस को साइन में लाना पड़ेगा ना। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं देखना? I = क्या? I0 साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब कंपेयर करो। कंपेयर करो क्या है रिजल्ट देखना।
पाई बाय टू से क्या हुआ, फेज डिफरेंस बढ़ गया, फेज डिफरेंस आ गया, पाई की जगह पर क्या आ गया, पाई बाय टू आ गया ना। ऑन ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन पर वही, चलो ईएमएफ लिख देते हैं, ईएमएफ एंड करंट, ईएमएफ एंड करंट, ईएमएफ और करंट को कंपेयर करते हैं, वही फर्स्ट और सेकंड को, देन वी फाइंड क्या आया कि करंट जो है लीड आगे चला गया, प्लस होने को लीड कहते हैं, ठीक है ना। करंट लीड्स बाई फेज पाई बाय टू विद रेस्पेक्ट टू ईएमएफ, ईएमएफ के रेस्पेक्ट में करंट जो है पाई बाय टू से आगे चला गया। इक्वेशन वन कौन सी है, पीछे देखो इक्वेशन वन कौन सा, जिससे कंपेयर करना है उसी को इक्वेशन वन लेके चल रहे हैं, देखना। सब में ई इक्वल टू जो जहां से स्टार्ट करते हैं वही इक्वेशन वन लेते हैं। तो ईएमएफ और करंट में क्या रिलेशन आया, फेज रिलेशन क्या आया, पाई बाय टू से लीड कर रहा है, मतलब फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई बाय टू, याद रहेगा। फेज डिफरेंस कितना हुआ, कैपेसिटर में फेज डिफरेंस लिखो, दैट इज फेज जो हो गया, फेज डिफरेंस जो आ गया पाई बाय करंट और ईएमएफ के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाय टू। अब इसको फेजर बनाना है, देखो फेजर, देखना एक्स एक्सिस पर टाइम एक्सिस बोलते ही है, एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, ये वाला हमने लिया ओमेगा टी है, मतलब ई इक्वल टू ई नॉट साइन, और वाई एक्सिस पर हम लोग लेते हैं ई एंड आई। अब क्या हुआ, करंट क्या आया, पाई बाय टू से आगे गया ना, तो आगे मतलब कैसे बनाना, ऐसे बनाना, ऐसे, और ये रूल साइन जरूर देना, प्लस को बताया था एंटी क्लॉक लेना, प्लस आया ना, तो ये हो गया पाई बाय टू, ये हो गया आई नॉट। जब डायग्राम बनाएंगे तो ईएमएफ थोड़ा लंबा बनाएंगे और करंट वाला थोड़ा छोटा बनाएंगे। अब इसी का ग्राफ, ईएमएफ का ग्राफ तो साइन है ही, ईएमएफ का ग्राफ क्या था, साइन ग्राफ है ना, ई इज इक्वल टू ई नॉट, लेकिन करंट क्या आया था, करंट का एक्चुअल जो आया है रिलेशन क्या आया है, ये तो फेज में लाने के लिए हमने साइन में चेंज किए ना, कॉस ग्राफ आया, कॉस ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ, प्लस से, कॉस जीरो है ना, कॉस जीरो वन, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, ऊपर से आएगा ग्राफ, ये करंट का ग्राफ, आई इक्वल टू आई नॉट साइन, आई, ये आई जोड़ आई नॉट हो गया ना, आई नॉट साइन में, ये हुआ ना, ये वाला ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा ना, साइन से स्टार्ट हुआ, हाँ, तो कॉसी तो आया है, अच्छा सॉरी,
कॉस में हटी आया था ना रिजल्ट, रिजल्ट देखो रे, रिजल्ट तो आया है, देखो ये रिजल्ट है ना, आई नॉट कॉस में हटी। इसको फेज रिलेशन निकालने के लिए हमने चेंज किया, रिजल्ट तो एक्चुअल रिजल्ट तो ये बना है आपका। थर्ड फेज रिलेशन, मैथ्स ने ड्रॉ किया, मैथ्स ने तो ड्रॉ किया होगा ग्राफ, कॉस ग्राफ बना लो। थर्ड लिखो, फेज रिलेशन बिटवीन वही ईएमएफ एंड करंट अक्रॉस, समीक्षा। इंडक्टिव सर्किट एक बार देखना, तुमसे मैं पूछ, एक बार देख के बंद करो, मैं पूछूंगा कुछ तुमसे। सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर में एक बार पढ़ लो। फेज रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड करंट अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर में करंट पास किए, अप्लाइड ईएमएफ ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा। इंडक्टर में पता है कि जैसे ही करंट पास करते हैं तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है, इसको आइडेंटिफाई ई डैश मान लेते हैं। इंडक्शन में होता है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर ई डैश इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है इंडक्टर में, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तुम बताओ किरचॉफ लूप रूल क्या कहता है, किरचॉफ लूप रूल। हम्म, हाँ मतलब नेट ईएमएफ क्या होता है, नेट पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का सम क्या होता है, जीरो होता है, यही कहलाता है ना। तो एक तो अप्लाइड ईएमएफ दिया, दूसरा इंड्यूस, दो पोटेंशियल हो गया, तो किरचॉफ लगाते हैं यूजिंग
किरचॉफ किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स लूप रूल, किरचॉफ कौन सा लूप रूल। तो लूप रूल जो हो गया E प्लस ई डैश इज इक्वल टू 0। ई कितना आया है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिखते हैं एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई नॉट, होगा ना, माइनस इधर आके प्लस हो गया ना, अरे माइनस था इधर जाके प्लस कर दिए। करंट निकालना है, यही करते हैं ना, ईएमएफ अप्लाई अप्लाई करते हैं और सब में क्या निकाल रहा है करंट। तो करंट के लिए क्या कर देते हैं इसको, डी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, डी आई इक्वल टू हो गया ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, यही है ना, डी आई इक्वल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब हमें करंट निकालना है, तुम बताना क्या करना चाहिए हमें। डी आई आ गया है, करंट निकालना है, डिफ्रेंशिएट, तो डी तो ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे। मैथ आती है इसको है, अरे तेरे समीक्षा बता दो इंटीग्रेट करेंगे आप, चार्ज था तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में, अब डी आई तो आया हुआ है, इसको इंटीग्रेट कर दो तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेटिंग। अच्छा अब जो बता देंगे इंटीग्रेशन, अच्छा पहले सरेंडर कर गई, इंटीग्रेटिंग होता है डी आई ई नॉट बाई एन। हाँ भाई कब करेंगे मैथ वाले, जाने कब करना है अच्छा चलो ये पहलवान बताएगा, बताओ तुमने किया है इंटीग्रेशन या नहीं। माइनस कौन आएगा, अब इंटीग्रेशन नहीं किया है? सी तो कांस्टेंट देते हैं ना, सी तो कांस्टेंट देते हैं और सी का कोई फंक्शन है कांस्टेंट। तुम बताना तुम्हें आता है रिया, तुम्हें आता है इंटीग्रेशन, तुम्हें भी नहीं आता। डी आई का क्या हो गया, डी आई का इंटीग्रेशन आई ई नॉट बाई एल। अच्छा तुम बताओ, हाँ माइनस कॉस ओमेगा टी, क्या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो हाँ, या तो मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी ओमेगा बाई ओमेगा हो गया, तो ये हो गया माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल। तुम बताना ओमेगा एल किसके बराबर, हाँ भाई एक्सी। अभी मैं तुमसे बोला भी था कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर भी वही बात है, ओमेगा एल किसके इक्वल, एक्सएल जो होता है वो क्या होता है ओमेगा एल,
एक्सेल को कहते क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, सही है। ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये आ गया आपका आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट, यहाँ एक्सेल पुट कर दिए तो कॉस ओमेगा टी हो गया, कॉस ओमेगा टी हो गया। अब जो है तुम बताना ई नॉट बाई एक्सेल को क्या लिखते हैं? अरे अब बता दिया, फटाफट बता दिया। बार बार थोड़ी गलती होती। आई नॉट कॉस ओमेगा टी आ गया, रिजल्ट तो यही आ गया, करंट आ गया। आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस, और कैपेसिटर में क्या आया था? आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। लेकिन हमें तो कंपेयर करना है इसको किससे? ई नॉट से कंपेयर करना। और ई इक्वल टू क्या था? ई इक्वल टू ई नॉट, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ई की जगह तो आई हो गया, लेकिन ई नॉट की जगह वहां माइनस आई नॉट आया, और यहाँ जबकि प्लस है। एक चीज को इसको ध्यान रखना, साइन है और वहां क्या आया? कॉस। तो उसको पहले बदलते हैं, चेंज करते हैं, इसको लिखते हैं माइनस आई नॉट साइन पाई बाई टू माइनस, यहां लिखते हैं। अच्छा, अब किसी के माइंड में आ रहा है तो कि सर ये दोनों फॉर्मूला तो वही होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, दोनों होता है कॉस थीटा। तो किसी का माइंड में अब ये बात आ रहा है कि सर वहां पर आपने प्लस ही क्यों लिखा था, माइनस क्यों नहीं लिखा? वहां भी तो माइनस लिख सकते थे। अब यहाँ पर माइनस क्यों लिख रहे हैं, प्लस क्यों नहीं लिख रहे हैं? बताओ क्या होगा, तुम बताना इसका एक्सप्लेनेशन। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, समझ में आया? मैं पूछ रहा हूं कि कैपेसिटर में साइन 90 प्लस थीटा ही लिखे। कौन? नहीं, 90 प्लस लिख दिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे रहा? सेकंड में हो गया ना। तो क्यों फर्स्ट में क्यों जा रहा है? यहाँ क्वाड्रेटिक में बात नहीं है, देखो मैंने पहले कहा कि वहां पर क्या आया था, ये फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो प्लस है ना ई नॉट, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है? तो पहले तो माइनस को प्लस बनाना पड़ेगा ना। तो अगर प्लस आप लेते हैं, दो इधर प्लस लेते हैं, तो इसको ओमेगा टी प्लस पाई तो माइनस का माइनस तो रह जाएगा। आया समझ में ये बात है? हमें तो कंपेयर करना है वहां पे, तो वो तो है ई नॉट है, प्लस तो माइनस ई नॉट तो नहीं है तो प्लस, तो इसको भी तो प्लस ही बनाना पड़ेगा। आ गया रिजल्ट, क्या आ गया? माइनस आ गया। तो अब इसको माइनस अगर लिखना, क्या हो गया देखो, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होगा। आया समझ में? इसलिए हम लेते हैं, क्वाड्रेंट की बात नहीं होती। अब इसको इक्वेशन सेकंड इसको मान लेते हैं, अब इसको कंपेयर करो, क्या आएगा? क्या नहीं समझ में आया? अच्छा, नहीं समझ में आया। अच्छा, किसको समझ में आया है, किसी को समझ में आया जो मैंने? रिजल्ट क्या है यहाँ पर देखो, किससे हमें कंपेयर करना है? टॉपिक में ये कंपेयर करो ईएमएफ को करंट के साथ। तो ईएमएफ क्या है यहाँ? ये जो ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में है ना। अब रिजल्ट जो आया है आपको देखो, रिजल्ट जो रिजल्ट आया, आई इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा।
ठीक है, पीछे वाले में कॉस में प्लस में ही आया, तो कॉस प्लस देखो, जो सॉरी कैपेसिटर वाला देखो, कैपेसिटर में प्लस ही था, तो उसको तो एज प्लस ही रखना था। अगर वहां माइनस लिख देते तो हमें तो कंपेयर करना है ओमेगा टी से, कंपेयर करना है सबको, तो वहां पर अगर माइनस है तो यहाँ माइनस बाहर आ जाता, तो इसलिए वहां प्लस था तो प्लस में ही ले लिए। यहाँ पर क्या है, माइनस आया है ना, अब माइनस को क्या बनाना है, प्लस, तो यहां से कॉमन, पहले हमने लिखा साइन 90 माइनस ओमेगा टी, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, देखो कंपेयर करने के बाद क्या मिलता है, ऑन कंपेयरिंग ईएमएफ एंड करंट वी फाइंड, करंट में क्या आ गया, पीछे चला गया कितने से, तो करंट लैग कर गया, इसको लिखते हैं करंट लैग बाई फेज पाई बाई टू विद रेस्पेक्ट टू ईएमएफ, ईएमएफ से करंट जो है पीछे चला गया, तो इसका ग्राफ, फेजर, पहले फेजर, ये एक्स एक्सिस, ये हो गया ई इज इक्वल टू ई नॉट, ये तो ओमेगा टी हो गया ना। अब क्या कह रहा है कि करंट जो है आपका लैग कर रहा है, तो माइनस में आया, तो माइनस क्या बताया था, क्लॉकवाइज चलेगा, तो इसको आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस, या ऐसे लिखूं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय, ग्राफ, पहले तो साइन ही ग्राफ है, ई के लिए ग्राफ क्या है, अब करंट के लिए क्या आ गया आपका, कहां से आएगा बताओ, नीचे नेगेटिव में आ गया, माइनस आई नॉट आया ना, अरे ये वाला जो रिलेशन क्या है, माइनस में आया ना, कॉस ग्राफ होगा, लेकिन तो तीनों में फेज रिलेशन आर एल सी, ठीक है, याद रहेगा, रेसिस्टेंस में फेज डिफरेंस तो बताना, रेसिस्टेंस में फेज डिफरेंस, ईएमएफ और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, रेसिस्टेंस जीरो, सही है, तुम बताओ, कैपेसिटर में पाई बाय टू से कौन होता है, करंट कौन है, करंट आगे है पीछे है, ऐसे देखो, कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज स्टोर किया, तो चार्ज स्टोर किया मतलब करंट बनेगा उसके अंदर, तो करंट ज्यादा हो गया ना, तो क्या कहेंगे, ईएमएफ के रेस्पेक्ट में करंट ज्यादा होगा, कितने से ज्यादा हो गया, पाई बाय टू, ठीक है। अच्छा तुम अब बताओ,
अब तुम्हें ये बताना है कि करंट के रेस्पेक्ट में ईएमएफ की क्या पोजीशन है करंट कैपेसिटर में। कैपेसिटर कैपेसिटर में करंट के रेस्पेक्ट में ईएमएफ की क्या पोजीशन है। करंट ईएमएफ क्या हो जाएगा, लाइक का दोनों तरह से लर्न करना है। ये बता दिया, समझ में आया सबको। जैसे एक लाइन में बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, प्रेयर में खड़े होते हैं ना, तो आगे वाला क्या कहेगा, जो आगे है खड़ा, आगे वाले बच्चे जो लाइन में जैसे खड़ा, तो आगे वाला क्या कहता है कि मैं आगे हूं, किसके रेस्पेक्ट में, पीछे वाले के रेस्पेक्ट। तो पीछे वाला क्या कहेगा, मैं पीछे हूं। तो दोनों तरह से लर्न करना है। अभी जो हमने सब में ईएमएफ के रेस्पेक्ट में बताए हैं, तो ईएमएफ के रेस्पेक्ट में कैपेसिटर में करंट आगे है, तो करंट के रेस्पेक्ट में ईएमएफ क्या है, कितने फेज से, उतने से। ठीक है, तुम बताओ इंडक्टर में ईएमएफ के रेस्पेक्ट में करंट की क्या पोजीशन है। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, अपनी तरफ से मैं बताओ। मैं पूछ रहा हूँ कि इंडक्टर में ईएमएफ के रेस्पेक्ट में करंट की क्या पोजीशन है। मैं जो पूछ रहा हूँ तो बताओ, ईएमएफ के रेस्पेक्ट में करंट की पोजीशन इंडक्टर में क्या है। अरे वही बताओ ना, पोजीशन का नहीं मतलब आगे है पीछे है क्या है। आगे, मैं जो पूछता हूँ उसका तुम उल्टा जवाब दे देते हो। मैं पूछ रहा हूँ ईएमएफ के रेस्पेक्ट में करंट की पोजीशन क्या है, पीछे है। तो ये बताओ पीछे कितने से। अब ऐसे ही सोचो, ईएमएफ में क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का काम क्या है, करंट को अपोज करना। करंट को मतलब ईएमएफ करंट को पीछे कर देगा, कितने से पीछे करेगा, 5 से पीछे करेगा। ऐसे ही लर्न करो। ठीक है, अब तुम बताओ कि करंट के रेस्पेक्ट में ईएमएफ की क्या पोजीशन है। ईएमएफ क्या है, आगे। तो दोनों तरह से लर्न करना है, दोनों तरह से क्वेश्चन आता है। ऐसे ही नहीं लर्न करना कि ईएमएफ वाला जो है ईएमएफ से वो आगे है और वो पीछे है। उल्टा भी क्वेश्चन पूछ दिया था कि करंट के रेस्पेक्ट बताओ कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद टाइम हो गया, चले जाओ। लास्ट सर्किट है, उसको कहते हैं एलसीआर सर। दो टॉपिक अब इसमें रह गया बात, एक एलसीआर एक ट्रांसफार्मर। ये व्यवहार है, तो दो टॉपिक इसमें रह गया, एलसीआर और